हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक सच्चा देशभक्त एक सैनिक होता है। एक सैनिक देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अपनी जान, अपने परिवार के फिक्र किए बिना दिन रात वो हमारी सेवा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। आतंकी गतिविधियों, युद्ध, विदेशी हमलों से वो देश और देश के नागरिकों की रक्षा में हर वक्त लगे रहते हैं। प्राकृतिक रूप से देश के अंदर आई आपदाओं में भी वो हमारी हर संभव मदद करते हैं। तो दोस्तों, उन शहीदों के नाम इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, मणिपुर में शनिवार को आतंकवादियों के घात लगाए किए गए हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी को देशभक्ति विरासत में मिली थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान निर्माता सभा के सदस्य रहे उनके दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी के दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए त्रिपाठी परिवार के दोनों बेटों ने सैनिक बनकर देश की सेवा करने का फैसला किया था। रायगढ़ शहर की किरोड़ी माल कॉलोनी में रहने वाले त्रिपाठी परिवार के मकान के सामने दोपहर बाद से लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी की आंखें नम हैं, लेकिन गर्व की अनुभूति भी है। परिवार के सदस्यों को यकीन ही नहीं हो रहा। सुबह फोन पर अपनी कुशलता की जानकारी देने वाले कर्नल विल्लभ और उनका परिवार कुछ देर बाद ही आतंकवादी हमले का शिकार हो गया। मणिपुर के चोराचांद जिले में शनिवार को आतंकवादी हमले में असम राइफल के खूगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा, बेटे आबिर तथा अर्धसैनिक बल के 4 जवान शहीद हो गए हैं। कर्नल त्रिपाठी के मामा राजेश पटनायक ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे त्रिपाठी की अपनी मां आशा त्रिपाठी से बातचीत हुई थी, लेकिन दोपहर बाद कर्नल त्रिपाठी के माता पिता को अपने बेटे, बहू और पोते की मौत की खबर मिल गई। पटनायक ने बताया कि विल्लभ के भीतर देशभक्ति का जज्बा अपने दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी के कारण पैदा हुआ था। उनके दादा संविधान सभा के सदस्य थे और क्षेत्र के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। विल्लभ जब 1994 में 14 वर्ष के थे तब किशोरी मोहन त्रिपाठी का निधन हो गया था। उन्होंने बताया कि विल्लभ को अपने दादा से बहुत लगाव था। पटनायक ने बताया कि विल्लभ 2001 में लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनका सपना अपने दादा की तरह देश की सेवा करने का था। उनके पत्रकार पिता और सामाजिक कार्यकर्ता मां ने भी ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। पटनायक ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके भांजे ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पटनायक ने बताया कि 30 मई 1980 को जन्मे विल्लभ रायगढ़ शहर के एक स्कूल से 5वीं कक्षा पास करने के बाद सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में भर्ती हो गए थे। उनके पिता सुभाष त्रिपाठी स्थानीय हिंदी दैनिक बयार के प्रधान संपादक हैं तथा मां आशा त्रिपाठी सरकारी कन्या महाविद्यालय से सेवा नियुक्त है। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के बाद विल्लभ को राष्ट्रीय अकादमी NDA और फिर IIM देहरादून में प्रवेश मिला। विल्लभ के मामा ने बताया कि 2001 में विल्लभ को रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बाद में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में TSC से कमांड कोर्स पास किया। उन्होंने बताया कि विल्लभ के छोटे भाई अन्य त्रिपाठी भी सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई करने के बाद सेना में भर्ती हो गए। वह वर्तमान में शिलोंग में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। पटनायक ने बताया कि अन्य शुक्रवार की रात ही शिलोंग से रायगढ़ पहुंचे थे। पटनायक ने बताया कि इस वर्ष पूरे त्रिपाठी परिवार ने मणिपुर में मिलकर दिवाली मनाई थी और त्यौहार मनाने के बाद माता पिता 6 नवंबर को रायगढ़ लौट आए थे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मणिपुर CM ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने वीर जवानों को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत हमेशा देश याद रखेगा, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं।
ज़मीं अफसोस नहीं, जो मेरे लिए 100 दर्द सही। महफूज रहे तेरे आन सदा।